हेलो स्टूडेंट, मैं आदेश कुमार आज कॉमन कैटेगरी की दूसरी वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे निवेदन है कि वो वाली वीडियो अगर पहले देख लेते हैं तो इस वाली वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, कॉमन कैटेगरी को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी हमने पहली वीडियो में इक्वेशन सॉल्व किए हैं उनका संबंध रिलेशन निकाला है कि एस और साई में रिलेशन क्या है, एक्स और साई में रिलेशन क्या है, एक्स और वाई साई में रिलेशन क्या है, उन सभी इक्वेशन को एक तरफ लिख लो। जब भी तुम कभी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो एक साइड में लिख लो जो भी तुमको निकालना हो एक्स बाई साई, इसको देखते रहो, एक बार नज़र मारते रहो, सब आ जाएगा। ओके, अब हमको मान लीजिए कोई भी दी है, एक्स की वैल्यू दी है, बाई की वैल्यू दी है। अब हम तुमको दिमाग में आ रहा है यार इतनी इक्वेशन है कौन सी देखें, तो कुछ नहीं, अगर लिखी है तो आप फंसी जाएगी। तो एक्स भी दिए एक्स भी दिया है, बाई भी दिया है, ऐसे ही निकालना है तो निकल आएगा पैरामीटर आराम से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ टी बी ए टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कैटेनरी एंड टी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट, प्रूव दैट टी स्क्वायर माइनस टी नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू क्या है? कैटेनरी का टोटल वेट है। टी क्या है? टी कह रहा है टी बी टेंशन एट एनी पॉइंट पी पर टेंशन है, कोई कैटेनरी पर कोई पॉइंट पी है तो उस पर टेंशन है टी, और टी नॉट क्या है? लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन है। ओके, तो देखिए कहता है, क्या कह रहा है कि अलग से सॉल्व कर देते हैं हम। कैटेनरी है, कैटेनरी पहले तो हम कैटेनरी बनाएंगे। कैटेनरी पर एक लोएस्ट पॉइंट सी है, लोएस्ट पॉइंट सी है जिस पर टेंशन टी नॉट है। तो यहाँ पर एक कैटेनरी पर कोई एक पॉइंट पी है, पी है जो एक साई एंगल बनाती है। इसका ये इस पर पॉइंट बिंदु दे दिए ए और बी, इस पर टेंशन कितना है यही देख लीजिए। पी पॉइंट पर कितना है टेंशन? टी नॉट। टी भी है टेंशन एट एनी पॉइंट पी, यानी इस पर टेंशन है टी, और इस पर लोएस्ट पॉइंट पर सी पर टेंशन है टी। तो भाई हमको पहली वीडियो में हमने तुमको बताया था कि इसको कौन संतुष्ट करेगा। भाई इसका 36 घटक क्या है? टी कॉस साई है या नहीं? तो टी नॉट को कौन संतुष्ट कर रहा है? टी नॉट को संतुष्ट कर रहा है टी कॉस साई। ओके, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है? एक बार इस पर भी तो नज़र मार लो। टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। तो टी नॉट ने तो वैल्यू हमको दे दी कि भाई तू ले जा। ओके, अब हमको चाहिए डब्लू कहाँ से आएगा? तो टी भी तो आ गई, तो डब्लू आएगा। हो सकता है वहाँ भी कोई और देखते हैं। जब हमने 36 घटक देखा है तो उसका ऊर्ध्व घटक भी देखेंगे। ऊर्ध्व घटक से हो सकता है हमको डब्लू मिल जाए। मिलेगा काहे नहीं? देखिए, ये वाली लेंथ कितनी होती है? यस। ओके, ये वाली लेंथ होती है यस। अगर नीचे की ओर डब्लू लटक रहा है तो इस टोटल लेंथ का वेट कितना होगा? डब्लू यस होगा या नहीं होगा? लेकिन टोटल कैटेनरी का वेट हमको दिया है डब्लू, तो इसको कौन संतुष्ट करेगा? इसको भाई ये नीचे क्यों लटक रहा है तो इसका ऊर्ध्व घटक संतुष्ट करेगा, यानी टी साइन साई। इसका ऊर्ध्व घटक होता है टी साइन साई, यानी ऊर्ध्व घटक इसका है टी साइन साई को नीचे की ओर ये लटक रहा है डब्ल्यू एस। ओके, लेकिन हमको ये थोड़ी ना चाहिए, हमको चाहिए पूरी कैटेनरी का टोटल वेट। तो पूरी कैटेनरी का टोटल वेट होता है डब्लू। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2। बस यहीं पे है सारा खेल, बाकी सवाल तो हो जाएगा। ओके, तो इसे सही करके ज़रा लिख लेते हैं। टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई और ये डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन साई। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है। दोनों अब हमको प्रूफ क्या करना है? एक बार प्रूफ पे झलक देखेंगे। टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से घटाया गया है टी नॉट स्क्वायर, तो कुछ नहीं, वर्ग करके घटा देते हैं एक दूसरे को। तो वर्ग पहले तो वर्ग किया हमको, यानी इक्वेशन नंबर 1 का वर्ग किया माइनस इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग किया। घटाना नहीं, जोड़ना है हम तुमको, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 का वर्ग करके जोड़ दे, टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस यानी लेफ्ट और राइट, तो यानी टी साइन साई का होल स्क्वायर प्लस टी कॉस साई का होल स्क्वायर इज प्लस। ओके, तो टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई। ये वाली वैल्यू 1 होती है, तुमको नहीं पता है? पता है तो हमारा बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टी नॉट स्क्वायर
टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो क्या करते हैं, टी नॉट को उधर ले जाते हैं, तो टी नॉट को इधर ले जाते हैं, यानी टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया। यही तो हमको प्रूव करना है यार, यही तो हमको प्रूव करना है यार। डब्ल्यू स्क्वायर कहाँ है यार, तो देखो यही तो हमको प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है। तो ये यहाँ से उठा के इधर लिखा है मैंने, तो टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डब्ल्यू को इधर ही रखा, टी नॉट को उधर ले गया, टी स्क्वायर में टी नॉट स्क्वायर, यही तो हमको प्रूव करना है। बस सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं, अभी एक दिखा देता हूँ आपको पूरा। देखिए मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, देख लीजिए सही से। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2006 में पूछा गया, 10 में पूछा गया है, 11th में पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। हो सकता है यार 22 में भी पूछा जाए, 22 में पूछेगा तो उड़ा दोगे सवाल को अगर मेरे साथ पढ़े हो। तो देख लीजिए, पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर टेंशन टी है, तो टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई, टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क करके दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ एनी कैंडल्स चैन विद विल रेस्ट ओवर ए स्मूथ सर्कुलर पुल्ली या फिर रेडियस आर है, सो एज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद 2/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुल्ली इज आर, यानी ब्रैकेट में 3/log2 प्लस √3 प्लस 4π/3। यार वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, क्योंकि 2007 में पूछा गया, 8 में पूछा गया, 10 में भी पूछा गया, 12 में पूछा गया, 14 में भी पूछा गया। 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोच लो अब तुम्हें कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। तो कोई नहीं, अगर मेरे पास पढ़े हो, चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वादा करता हूं कि आपकी मैकेनिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। अभी मैं मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, कॉमन कैटेगरी अभी चल रहा है, मेरी सेकेंड वीडियो है, आपको थर्ड वीडियो कल प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। आपको ऐसे करके 4-5 वीडियो में बनाऊंगा, पूरा चैप्टर कवर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि आखिर ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट है कि इंडलेस कैंडल्स है जो एक रेडियस सर्कुलर पुल्ली के 2/3 पार्ट के कांटेक्ट में है। 2/3 कहाँ गई, जिसकी रेडियस आर है, रेस्ट यानी रेस्ट में है, एक चैन एक रेस्ट में है जो सर्कुलर पुल्ली के, जिसकी सर्कुलर पुल्ली से आर रेडियस है और 2/3 का 2/3 2/3 पुल्ली के कांटेक्ट में है, तो उसकी लेंथ हमको प्रूव करनी है कि उसकी लेंथ क्या होगी। आर ब्रैकेट में 3/log2 प्लस √3 प्लस 4/3, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या कह रहा है, देखिए आपको बहुत ही सिंपल से बताएंगे ये वाला। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि अगर हम किसी भी चैन को अगर लटकाते हैं तो लटकाते हैं यार, ये नीचे की ओर झोंक तो मारेगा, नीचे की ओर झोंक मारेगा, ये नीचे की ओर लटक जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली लेंथ यस है तो ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, ये वाली भी लेंथ यस आएगी, लेकिन झोंक थोड़ी सी आ जाएगी, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, और फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर हमको बनाया रखा है हमने पहले से ही, ये समझाते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। देखिए यही 2/3 क्वेश्चन पहले देखते जाइए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ एनी कैंडल्स चैन विद विल रेस्ट ओवर ए स्मूथ सर्कुलर पुल्ली ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है, एक कैटनरी है जो एक रेडियस आर के सर्कुलर पुल्ली से लटकी हुई है। ये लटकी हुई है, ये लटकी हुई है, तो लटकी हुई है भाई, ये नीचे की ओर झोंक मारेगी, नीचे की ओर झोंक मारी, ये वाली लेंथ थी इसकी यस, तो ये वाली भी लेंथ तो ऐसी रहेगी भाई, ठीक है। अब इसका टेंजेंट बनाते हैं। देखिए ये वाला हमने बनाया, ये वाली रेडियस आर यानी 2/3 के पार्ट के कांटेक्ट में है, 2/3 ये वाली यहाँ से लिया हमने, 2/3 के कांटेक्ट में है, ओके, ये वाला हिस्सा, ओके।
तो ये वाला हिस्सा कितना है, 1/3 है, और ये वाला कितना हिस्सा है, 2/3 है। ओके, तो 2/3 के पार्ट के कांटेक्ट में है, जिसकी रेडियस आर है, 2/3 पार्ट के कांटेक्ट में। तो हमको निकालना है क्या है, इसको पहले तो पॉइंट देते हैं ए बी, ठीक है। ओ, ये मान लीजिए कोई सी डैश मान लीजिए, हमने पॉइंट सी डैश मान लीजिए, और इसको नीचे की ओर, जो नीचे की ओर झोंक मारेगा, ये नीचे की ओर झोंक मारेगा, जो एक 1/3 पार्ट था नीचे की ओर झोंक मारेगा, तो इसका पॉइंट दे देते हैं सी, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है। क्या है, लोएस्ट पॉइंट। ओके, तो लोएस्ट पॉइंट अब हमको निकालना, टोटल चैन हमारी कितनी हो गई देखो। अब हमको इसकी लेंथ निकालनी है भाई, इसकी तो लेंथ आराम से निकलेगी। टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई, ए सी बी सी डैश ए, ये हमको टोटल लेंथ निकालनी है। ये कितनी कह रही है। ओके, तो क्या कह रहा है कि ए सी डैश बी की तो हमको लेंथ निकाल लेंगे। क्या हमको निकालना क्या है मेन चीज़, देखो आर दिया है, हमको दिया है ये वाला, देखो एंगल 19 है, तो ये वाला 16 हो ही जाएगा। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल कितना है, तो 180 का होता है, तो 9 6 अच्छा 15 बचा 30, तो 30 हो जाएगा। ये वाला टोटल एंगल था 19, ये वाला टोटल एंगल 19 है, तो ये वाला 30 है, तो ये वाला हो जाएगा 16, ठीक है 16। तो ये वाला जब 16 है तो ये वाला भी 16 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला 16, तो हमको साई तो दिया है, एंगल। तो टोटल लेंथ क्या है, देखिए हमको यही लिखा है उसमें, ए सी बी सी डैश एक चैन है, जो सर्कुलर पुल्ली के 2/3 पार्ट के कांटेक्ट में है, ये हमने लिखा है। तो टोटल लेंथ क्या है हमारी, टोटल लेंथ है यानी ए सी बी प्लस इतनी लेंथ निकालेंगे पहले अलग से, फिर इतनी लेंथ निकालेंगे, ये सी डैश बी, ए सी डैश बी। तो ए सी डैश बी तो यार आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस आर तो दी है हम, तो ए सी डैश बी कितना है, ए सी डैश बी की टोटल लेंथ क्या होगी, 2/3 हमको दिया ही है यार, 2/3 पार्ट के कांटेक्ट में है, कितने पूरे चक्र के 2/3 पार्ट के कांटेक्ट में है। तो 2/3 के पार्ट के कांटेक्ट में है किसके, पूरे पहिया के, यानी पूरा चक्र के। तो 2/3 के कांटेक्ट में 2/3, पूरी परिधि कितनी हो सकती है भाई, तुमको आर दिया है, तो पूरी परिधि कितनी है, 2πr, यानी 2/3 × 2πr × 4πr/3। इसको तो हमको पता होगा कि ए सी बी कितना होगा। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट बचा है ए सी डैश बी कितना होगा, इसके लिए हमको सारी लड़ाई लड़नी है। तो देखिए क्या है कि तो फॉर द लेंथ ऑफ ए सी बी कैटेनरी, तो लेंथ ऑफ ए सी बी क्या है, देखिए फिगर में देखे रहिए, फिगर में देखते हैं कि ए सी बी, देखिए ये वाली भी लेंथ ऐसे है, ये वाली भी लेंथ ऐसे है, तो एस एस यानी इक्वल है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 2AC यानी 2S। देखिए टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 2AC + BC, यानी AC की भी लेंथ ऐसा है, इसकी भी लेंथ ऐसे, यानी 2AC हो जाएगा, ये वाली इसके बराबर है। तो यानी यही हमने लिखा है 2AC। तो AC कितना है, AC हमारा फिगर में देख लीजिए, ए भी ऐसा है, ऐसा है, तो यह सही यानी 2S। S की वैल्यू हमको पता है रे, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो S की वैल्यू हमारा होता है C tan psi, यही तो हमने लिखा है, तो C tan psi। अच्छा हमने tan psi ये वाला क्यों रिलेशन लिखा है, क्योंकि हमको psi पता है, तो C tan psi, तो psi 60 डिग्री। ओके, तो 60 लिखा है, तो 60 लिखा है, देखिए 2C tan 60, तो 2C tan 60 की वैल्यू √3 × C, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए लेंथ ACB की निकाल लें, अगर इसकी टोटल लेंथ निकल आएगी तो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब यार C में हमने फंसा दिया, अब C कहाँ से लाएंगे, तो C के लिए यार कुछ भी नहीं तुमको करना है, तुमको दिया क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको दिया क्या है। देखिए शायद तुमको दिया है, शायद दिया है, x हम फिगर से निकाल लेंगे, x क्या कह रहा है, इस वाले ट्रायंगल, देखिए हम C की वैल्यू निकाल रहे थे, तो C की वैल्यू देखिए इस वाले ट्रायंगल में, देखिए OMA ये अलग ट्रायंगल हम बना लेंगे, OMA यानी OMA अलग ट्रायंगल बना लिया हमने। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो OMA ये वाला हमारा 19 है, 16 ये 13, तो हमको दिया क्या है, देखिए साई की वैल्यू दी है 16। ओके, फॉर वैल्यू ऑफ C निकालेंगे, तो साई की वैल्यू दी, ये वाला लेंगे भाई, 30 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला इस एंगल में तो देखना है, ये वाला ट्रायंगल हमारा कितना है, यही तो मेन चीज़ है साई, तो ये वाला लेंगे। ओके, ये वाला यानी ये वाला, ये ओके,
तो देखिए ओ एम ए बन गया, तो कॉस 30 लगाएंगे, तो कॉस 30 इजिकल टू एक्स अपान आर, तो अंडर रूल 3/2 यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए अगर हमको tan की वैल्यू लेना होता तो यहाँ से ले लेते, यानी लंब बटे आधार या लंब कर्ण, यानी साइन में आ जाता रिलेशन। तो हमको कॉस चाहिए, तो कॉस की वैल्यू तो 30 रहेगा सूटेबल, तो कॉस 30 इजिकल टू एक्स अपान आर, ये वैल्यू हमको एक्स है, तो अंडर रूल 3/2 आर उधर ले गए, तो अंडर रूल 3/2 आर इजिकल टू एक्स। तो हमको एक्स की वैल्यू पता हो गई, एक्स की वैल्यू पता हो गई तो रिलेशन हमारे माइंड में आता है कि क्या था, एक्स इजिकल टू सी लॉग सेक्स साई प्लस टेन साई। सारी क्वेश्चन जब तुम साइड में लिखोगे तो इसमें तुमको सारी याद रहेंगी कि तुमको साई भी दिया है, एक्स भी दिया है, तो कौन सा हमारे लिए इक्वेशन सूटेबल रहेगा। तो ये हमारे दिमाग में आएगा एक्स इजिकल टू सी लॉग सेक्स साई प्लस टेन साई। तो सेक्स साई यानी सेक्स साई की वैल्यू कितनी है, साई की वैल्यू है 60 प्लस टेन 60, यानी टेन साई की वैल्यू कितनी 60, एक्स की वैल्यू कितनी अंडर रूल 3/2 आर, यार अभी मैंने निकाली है, तो अंडर रूल 3/2 आर इजिकल टू सी लॉग सेक्स 60 की वैल्यू है √2 टेन 60 की वैल्यू है √3, ये हमको लिख दी, ये वाले बटे में ले जाते हैं, ये वाला बटे में ले गए तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अंडर रूल 3/2 इसे वाले बटे में ले आए log 2 प्लस √3, ये हमको सी की वैल्यू मिल गई। इसे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर चलो भाई 2 में रख देते हैं, तो 2 अंडर रूल 3/2, तो 2 अंडर रूल 3 ऐसे ही रहा। अब इसे सी की वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू अंडर रूल 3 आर बटा 2 लॉग 2 प्लस √3, इसे सॉल्व किया, 2 से 2 मर गया, √3 यानी 3r log 2 प्लस √3। देखिए जब हमको ये वाली में वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू उठा के समीकरण इक्वेशन नंबर 1 और 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे। जो हमको टोटल लेंथ निकालनी थी, टोटल लेंथ की हमारी क्या थी कि ए सी बी प्लस ए सी डैश बी, ए सी बी की वैल्यू भी हमको पता है, ए सी डैश बी की भी वैल्यू हमको पता है, तो पता है रख देंगे, तो क्या दिक्कत है। ए सी बी की वैल्यू हमने निकाली 3r अपान log 2 प्लस √3, ए सी डैश बी की वैल्यू हमने निकाली 4yr/3, तो r यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 3 अपॉन log 2 प्लस √3 प्लस 4y/3, यही है तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना है। देख लीजिए, ओके। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज़ टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 points A and B in the same horizontal line so that either terminal tension T होगा, सॉरी टेंशन T is n times that the lowest point show that the span। अच्छा स्पान क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमने फिगर बनाते हैं, तो फिगर समझा देते हैं कि आखिर कहा गया। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर L लेंथ की कोई एक यूनिफॉर्म चेन है जो हॉरिजॉन्टल के 2 पॉइंट A और B के मध्य लटकी है, जिसकी इंड्स पर टेंशन T है, जिसकी इंड्स पर टेंशन T उसके लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T का n टाइम्स है, ओके। यानी क्या कह रहा है कि उस कैटेनरी पर कोई एक पॉइंट P होगा, इस पर टेंशन T उस लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T0 का n टाइम्स है। देखिए तो पहले तो हम कैटेनरी बनाएंगे, A और B 2 पॉइंट है हमारे, A और B, इसको इधर से मिलाया, ये खींचा है, एट एनी पॉइंट P है, तो एंगल साई एंगल पर बनाए टेंजेंट, ओके। तो ये वाली चूँकि हमारी टोटल लेंथ की टोटल चैन की लेंथ कितनी है L, तो ये वाली कितनी हो जाएगी लेंथ L/2, तो ये वाली भी L/2, तो टोटल हो जाएगी L। तो लोएस्ट पॉइंट पर हमारा टेंशन है T0, P पॉइंट पर टेंशन है T, ओके, और मिनिमम पॉइंट कितने होंगे 0, C। तो AB इज स्पान, तो जो A पार्ट आता है A और B के मध्य जो भी ये बीच वाला भाग आता है, इसे ही स्पान कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पान। तो ये हमको निकालना है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये निकालनी है, ओके। तो ये और B के बीच की वैल्यू हमको निकालनी है, मेन चीज़ हमको x निकालनी है। अगर x पता हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो भाई पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पॉइंट P पर टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T0 का n टाइम्स है,
इस पर टेंशन P पर टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन का n टाइम है, यानी T इज इक्वल टू एन टी जीरो। अब T की वैल्यू क्या होती है, T की वैल्यू हमको पता है, T की वैल्यू ये होगी W बाई, क्यों होगी W बाई, क्योंकि बाई एक्सिस में है, ये बाई एक्सिस में है और W वेट है इसका। ओके, तो W T इज इक्वल टू W बाई, ये हमने प्रूफ कराया है कि W बाई T की वैल्यू W बाई कहाँ से आई, तो ये T0 की वैल्यू, T0 लोएस्ट पॉइंट पर C है, तो इसकी वेट कितना आएगा W, नीचे की ओर लटक रहा है W, तो लोएस्ट पॉइंट C के लिए इसका टोटल वेट हो जाएगा WC। ओके, तो WC हो गया, तो T0 की वैल्यू हमने रख दी WC, T की वैल्यू रख दी W बाई, क्योंकि बाई एक्सिस में W है तो टोटल वेट कितना होगा YW, C लोएस्ट पॉइंट पर है तो इसका टोटल वेट कितना होगा WC। ओके, तो WY इज इक्वल टू WC, W से W मर गया, Y इज इक्वल टू MC, ये हमको पता है, बाई की वैल्यू पता है। ओके, अब हमको देखना है कि बाई की वैल्यू तो हमको पता है, बाई की वैल्यू पता है तो तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती है कि बाई इज इक्वल टू C सेक्स आई, हमको रिलेशन नहीं पता है, हमको प्रूफ करवाया हमने पहले वीडियो में। तो बाई इज इक्वल टू सेक्स आई इज इक्वल टू एन सी, सी से सी मर गया, सेक्स आई इज इक्वल टू एन, तो सेक्स आई की वैल्यू सेक्स आई, देखिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप से बढ़ रहा है सवाल कि करना क्या है। तो सेक की वैल्यू हमको पता चल गई, टैन की वैल्यू इसे टैन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर साई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको वर्क करेंगे, तो वर्क करेंगे यानी वर्क करने पर हमारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर साई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर साई की वैल्यू रख दी हमने 1 प्लस टैन स्क्वायर साई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये भी रहा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर यानी 1 को इधर लगे, टैन स्क्वायर वो -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर वाला उधर रूट लग गया। ओके, तो हमको टैन साई की वैल्यू पता, सेक साई की वैल्यू पता। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भैया करना है हमको ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर -1 लॉग ई एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर -1। देखिए हमको लॉग में प्रूफ करना है, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती, लॉग किस में आएगा, एक्स वाला का रिलेशन, ऐसा सारी इक्वेशन लिख लेना साइड में, फिर उसमें देखना कि कौन सी इक्वेशन हमको चूज़ करनी है। ओके, तो लॉग में रिलेशन आ रहा है, तो लॉग में तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बज रही है, तो अच्छा ये भी है कितनी, टोटल लेंथ कितनी, ये भी एक्स है, यानी तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो 2x, एक्स की वैल्यू हमको पता है निकालना है, तो एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए ए बी की वैल्यू है 2x, तो ए बी इज इक्वल टू 2x की मान कहाँ से लिखेंगे हम, ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की है, यही हमको साई भी पता है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, तो 2c log sec साई प्लस टैन साई, तो 2c log sec साई की वैल्यू हमको पता है, sec साई की वैल्यू है n, टैन साई की वैल्यू है रूट ऑफ एन स्क्वायर -1, तो रूट ऑफ एन स्क्वायर -1। अब हमको निकालना है कि बाई की वैल्यू क्या, वो सॉरी सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो अब हमने सी फंसा दिया मेरे को, तो c कहाँ से निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू 2c log n प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर -1, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो c कहाँ से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, तुमको c दिया है, बाई दिया है, बाई इज इक्वल टू एन सी दिया है, बाई दिया है, तो बाई दिया है, c तुमको निकालना है, तो s भी दिया है, s भी यस दिया नहीं है, तो फिगर में देखो अपने ज़रा l/2, तो बाई दिया एस दिया, बाई दिया एस दिया, तो बाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही वाला रिलेशन ही पता आएगा तुम्हारे दिमाग में। बाई दिया यानी बाई की वैल्यू एन सी और एस की वैल्यू दी है l/2, ये इतनी वैल्यू हमको दी है। तो बाई की वैल्यू एन स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एस की वैल्यू लेंगे l/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो सी स्क्वायर को इधर ले आए, सी स्क्वायर को इधर ले आए, कॉमन ले लिए, एन स्क्वायर -1 बचा, एल स्क्वायर बाई 4, तो सी स्क्वायर की हमको सॉरी सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी इसको इधर ले गए यानी एल स्क्वायर बाई 4, इसका जब करेंगे यानी सी स्क्वायर ऐसे लिखा है एल स्क्वायर बाई 4 एन स्क्वायर -1, तो एल स्क्वायर है तो सी स्क्वायर है, तो इसका जब रूट ऑफ लेंगे तो l/2 रूट ऑफ एन स्क्वायर -1, सी की वैल्यू हमको पता चल गई। जब सी की वैल्यू पता चल गई तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ए बी यानी स्पान टोटल हमारा आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन
रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, बचा हमारा क्या, एल अपान रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। यही तो हमको प्रूव करना है। एनी डाउट? यही तो हमको प्रूव करना है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे। उसमें भी अभी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, आपको मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल करवा रहे हैं। अगर सारी वीडियो आपने देख ली मेरी, तो मैं वादा के साथ करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी आने वाला क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। 100% आपको मिलना ही मिलना है जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको ज़रूर फंसेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। चलिए, ओके, थैंक्स।